हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका यूनिट 6 का टेस्ट एंड मेजरमेंट का पार्ट 3। एंड इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया है आपके दोनों एक्सेप्ट रिगली एंड जॉन टेस्ट के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट में, तो दोनों वीडियो में हो चुका है। तो आज हम करेंगे सीनियर सिटीजन टेस्ट, जिसे हम रिगली एंड जॉन्स टेस्ट भी कहते हैं। ओके, सो ये है आपको फुल नोट्स इसी क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो फुल नोट्स आप PDF जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके डाउनलोड कर लेना जब आप ये वीडियो देख लो तो। एंड मैंने भी 99 स्कोर किया है फिजिकल एजुकेशन में 2020 के एग्जाम में, तो आप तो 100 करोगे ही करोगे, ये गारंटेड है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 6 का रिमेनिंग टॉपिक्स, दैट इज रिगली एंड जॉन्स टेस्ट, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीनियर सिटीजन टेस्ट, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट या फिर रिगली एंड जॉन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस गारंटेड आते हैं, और जब मैंने 2020 के एग्जाम दिया था तब भी इसमें से क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स में, कि इसमें से आया था कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से था कि एनलिस्ट the test which is used in Wrigley and Johns। ठीक है, जो कि which is used by Wrigley and Johns। तो ये आया था कि मतलब Wrigley and John टेस्ट में जितने भी टेस्ट के नाम बताओ। ठीक है, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन था, और उसमें से कोई 2 को या फिर 1 को डिस्क्राइब कर दो अच्छे से, तो उसको सारे नाम 6 नेम होते हैं, इसमें 6 टेस्ट इंक्लूडेड है, आपके 6 टेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो रिगली एंड जॉन्स जो थे उन्होंने सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट डेवलप किया। कब? रिगली एंड जॉन्स ने प्रिपेयर किया बहुत सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, किनके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए 2001 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन कांट डू एग्जॉस्टिव वर्कआउट। भैया जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव वर्कआउट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाए, एग्जॉस्टिव मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाए, ठीक है, फटीग हो जाए, तो वो वाला वर्कआउट नहीं कर सकते। इसीलिए रिगली एंड जॉन्स ने क्या किया, उनके फिटनेस को देखते हुए इन ओल्ड एज के लिए क्या क्या कुछ टेस्ट डेवलप्ड किए। ठीक है, दीज टेस्ट आर डेसिग्नेट टू एसेस द फंक्शनल फिटनेस ऑफ द ओल्डर एडल्ट्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटीज, कि उनका जो है बुढ़ापे में या फिर मतलब कह सकते हैं ओल्ड एज में भी उनका क्या हो, फिटनेस बरकरार रहे कुछ सिंपल एक्टिविटीज करके। ठीक है, गेटिंग जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, चेयर से उठना, वॉकिंग करना, बेंडिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड। अब हमारा फर्स्ट टेस्ट हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं, दैट इज चेयर स्टैंड टेस्ट। यहाँ से नेम से सजेस्ट हो रहा है कि आपको चेयर से स्टैंड होना है, यही टेस्ट है। अब वो किस तरीके से होना है, इसका कुछ प्रोसीजर है, वो हम देखेंगे। ये इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है आपके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि आपके जो पैर से नीचे वाले बॉडी की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, कमर से नीचे वाली जो जितने भी पार्ट है उसका स्ट्रेंथ का लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का पर्पज़ है इसका। ठीक है, किनके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। द चेयर स्टैंड टेस्ट इज सिमिलर टू स्क्वाट टेस्ट। ठीक है, स्क्वाट टेस्ट से सिमिलर है, जो कि लेग स्ट्रेंथ में मेजर करता है, लेग स्ट्रेंथ स्क्वाट टेस्ट भी मेजर करता है। ठीक है, तो दिस टेस्ट is a part of the senior fitness test protocol and it is designated designed test of functional fitness of the seniors। ये मतलब ये सीनियर सिटीजन्स को देखकर ये टेस्ट बनाया गया है कि इनके लिए जरूर बेनिफिट होगा। पर्पज में मैंने बता दिया कि आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये आपके एंडोरेंस को, लेग स्ट्रेंथ को मेजर करता है, क्या? आपका चेयर स्टैंड टेस्ट। इक्विपमेंट क्या क्या जरूरी होता है इसमें? एक स्ट्रेट चेयर चाहिए, एक स्ट्रेट और फोल्डिंग चेयर, या फिर एक फोल्डिंग चेयर ले लो या फिर स्ट्रेट चेयर ले लो जिसमें आर्म्स नहीं हो, यानी कि दोनों साइड जो है, मैं भी दिखा दूंगा आपको पिक, उसमें दोनों साइड उसमें क्या होना चाहिए, पकड़ने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसमें मतलब एकदम विदाउट आर्म वाले चेयर चाहिए। ठीक है, और या तो 17 इंचेस सीट होना चाहिए, या तो 44 सेंटीमीटर हाई और 17 इंचेस सीट होना चाहिए। एक स्टॉप वॉच चाहिए ताकि मेजर कर सके आप क्या टाइम 30 सेकंड के लिए। आप देखो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये होता किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर एक चेयर है, चेयर में मतलब यहाँ पर जो लगा रहता है ना इस तरीके से आर्म, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट आर्म वाला चेयर चाहिए। उसमें क्या किया जाता है, सीनियर सिटीजन को बैठा दिया जाता है बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में बैठा दिया जाता है और उनको बोल दिया था कि अपोजिट
सोल्जर पर अपना 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 हाथ रखो क्रॉस करके, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करके अपोजिट सोल्जर पर अपना हाथ रखो एंड देन क्या करो, आप उठो, ठीक है, देन आप क्या करो, गेटिंग अप, उठो, उसमें से उठो और उसको क्या करना है, इनको क्या करना है 30 सेकेंड तक 30 सेकेंड तक ये चीज़ें करनी है, मतलब उठना है बैठना है उठना है बैठना है, और जो मतलब 30 सेकेंड तक, फिर 30 सेकेंड के बाद क्या होगा, इनका स्कोर किस तरीके से काउंट किया जाएगा, स्कोर काउंट किया जाएगा कि जितने बार उन्होंने चेयर पे से स्टैंड हुए हैं, ठीक है, तो वही होता है उनका स्कोर मेजर किया जाता है। यही है इसका प्रोसीजर, आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम चीजें लिखी गई है कि दिस इज रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड, कितने बार वो खड़े हुए हैं, जिसमें मैंने बता दिया, यही इनका स्कोर बनेगा, ठीक है। इन केस ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज कंप्लीटेड अ फुल स्टैंड, जैसे देखो मैं बताता हूँ कि यदि कोई ऐसा मतलब केस हो जिसमें क्या होगा, पार्टिसिपेंट जो ओल्ड एज पीपल हैं वो कंप्लीटेड करेंगे फुल स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, व्हेन द टाइम इज फिनिश्ड द फाइनल स्टैंड इज काउंटेड इन द टोटल। मतलब कि देखो जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर कि मान लो कि वो उठ ही रहे हैं एंड तब तक उनका टाइम खत्म हो गया, यदि वो मतलब तो आधे से ज़्यादा उठ गए हैं, आधे से ज़्यादा यदि उठ गए तो उनको उनका एक काउंट दे दिया जाता है उसमें, ठीक है, वो काउंट डिडक्ट नहीं होता, एक काउंट दे दिया जाता है। तो यही चीज़ है, यही इनका इसका प्रोसीजर है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कोई भी, और प्रोसीजर जो है जितना अपने मन से लिखोगे आपको फुल मार्क्स देंगे टीचर, ओके। सो यहाँ पे है हमारा सेकंड टेस्ट, दैट इज आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट मतलब आपने आर्म को यानी अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ना का टेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, यही इसका पर्पज है। अभी बता दूंगा किस तरीके से होता है ये, जो इसका मेजर है क्या, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, किसका, सीनियर सिटीजन का या फिर ओल्ड पीपल का। इसका पर्पज आप समझ गए, एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होता है आपको, 5 पाउंड वेट चाहिए होता है वुमेन के लिए, 5 पाउंड वेट हो चाहिए होता है, ठीक है, डंबल सा होता है छोटा सा, वो 5 पाउंड का होना चाहिए था, होना होता है वुमेन्स के लिए, 8 पाउंड का मेंस के लिए, ये याद रखना है आपको क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक चेयर चाहिए विदाउट आर्म, रेस्ट पोजीशन में स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से होता है। देखो जैसे कि आपको ये एक चेयर चाहिए, चेयर पे बैठा दिया जाता है, बिल्कुल चेयर पे जब बैठा दिया जाता है, यहाँ पर जो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो असिस्टेंट होते हैं वो विल टेल टू बिगिन विल टाइम फॉर 30 सेकेंड, ये भी 30 सेकेंड के लिए होता है। एक स्टॉप वॉच से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है उनके कर्ल को, उनके आर्म कर्ल को। डू एज मेनी कर्ल्स can be in the allotted for 30 seconds time period, moving in a controlled manner. Do a full curl, squeezing low arm against upper arm at the top of each curl and returning to a straight arm each time. Keep upper arm still. देखो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये जो बैठेंगे जैसे सीनियर सिटीजन बैठेंगे मिडिल ऑफ द चेयर में एंड देन क्या होगा, ये नहीं कि वो इनका हाथ इस तरीके से बेंड हुआ और यहाँ से इन्होंने कर्ल करना स्टार्ट किया, नहीं, इस तरीके से हुआ तो उनका काउंट नहीं माना जाता है। जब ये देखो ये बिल्कुल उनको ये हाथ सीधा जाएगा, ये इनका प्रीवियस है और ये बाद में है, ठीक है, मतलब इस तरीके से हुआ है, तो यही दिखाया गया, इसीलिए मैंने ये वाला पिक्चर यहाँ पे लगाया है कि ये जो हाथ है ये बिल्कुल सीधा होगा देन ये ऊपर जाएगा, ये सीधा होगा देन ये ऊपर जाएगा, ये नहीं कि आपने इधर हाथ कर लिया फिर ऊपर किया, ऐसे करोगे तो ये मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। यदि आप ये सीधा होगा देन ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ये जो है आपका मान लिया जाएगा काउंट में, नहीं तो आपका काउंट नहीं माना जाएगा, 0 काउंट होगा। एंड यदि आप ये इस तरीके से सीधे स्ट्रेट करोगे देन आप ये इस तरीके से कर्ल करोगे देन वो काउंट माना जाता है आपका इसमें, ठीक है। इसका स्कोरिंग यही है कि स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्ड आर्म कर्ल, जितना आप क्या करते हो 30 सेकेंड में, जितना आप 30 सेकेंड में क्या करते हो, कर्ल करते हो आर्म को, अपने हाथ को इस तरीके से कर्ल करते हो 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड वही आपका स्कोर होगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आता है थर्ड टेस्ट, दैट इज चेयर टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। यहाँ पे नाम से सजेस्ट है पहले चेयर पे बैठो एंड फिर पहुँचने की कोशिश करो, कहाँ पर, अब रीच टेस्ट है तो यहाँ पर पैरों के पास इस तरीके से, ये आपके लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, इसका पर्पज यही है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो इक्विपमेंट चाहिए होता है, ये भी एक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, आप ये लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए होता है, एक रूलर चाहिए होता है, एक चेयर चाहिए होता है विथ स्ट्रेट बैक के साथ, मतलब आपका जो बैक होगा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए मतलब चेयर का, और फोल्डिंग चेयर होना चाहिए, जैसे 17 इंचेस का उसका सीट या फिर 44 सेंटीमीटर वो हाई होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोसीजर मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये आप प्रोसीजर खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये प्रोसीजर आप खुद पढ़ लेना और मैं बता देता हूँ आपको ये करने किस तरीके से होते हैं। इसमें 2 ट्रायल्स दी जाते हैं, जो बेस्ट ऑफ होते हैं, बेस्ट ऑफ टू में से वो ले लिया जाता है। सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है, ये चेयर पे बैठा दिया जाता है, ठीक है। जब ये चेयर पे बैठ जाएंगे तो उनको बोला जाता है कि पहले तो अपनी ये जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, देन वो क्या करते हैं, एक पैर इस तरीके से
एक पैर इस तरीके से स्ट्रेट करते हैं और एक पैर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 90 डिग्री का एंगल यदि नहीं बनाओगे दूसरा पैर, ये वाला जो पैर है ना, ये सेकंड वाला पैर, तो उस पैर में देखो ये बिल्कुल इस तरीके से रखा गया है, ये वाला पैर, ये जो बोल रहा हूँ मैं, तो ये वाला पैर में यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नहीं तो यदि नहीं होगा तो मेजर नहीं, वो आपके काउंट में नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। फिर ये हाथ से क्या करने की कोशिश करना चाहिए, छूने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, ये छूने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये किस तरीके से स्कोरिंग किस तरीके से दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द फिंगर टिप टच द टो, ये है इसका स्कोरिंग वाला, इफ द फिंगर टिप टच द टोज देन द स्कोर इज 0। ठीक है, तब स्कोर तो 0 होगा। इफ दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर्स एंड द टो, नेगेटिव स्कोर। इफ दे ओवरलैप देन पॉजिटिव स्कोर। देखो किस तरीके से, जैसे देखो अभी इन्होंने ये टच नहीं कर पाए हैं, यानी यहाँ तक इनका नेगेटिव स्कोर होगा, नेगेटिव स्कोर होगा। यदि ये टो को यदि यहाँ पर टच कर देते, यहाँ पर टोज को टच कर देते, तो यहाँ पर ये टच कर रहे हैं तो इनको 0 स्कोर दिया जाता। ठीक है, और यदि ये ओवरलैप यानी यहाँ तक पहुँच जाते या फिर यहाँ तक पहुँच जाते तो इनको पॉजिटिव स्कोर दिया जाता, यानी कुछ ना कुछ स्कोर दिया जाता। ठीक, ये मेजर किया जाता है इसकी स्केल से। ठीक है, इसीलिए इसको एक रूलर चाहिए होता है। समझ गए, नहीं समझ गए? ये आपका ये मैं एक में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ये भी स्ट्रेट की तरह ही छुएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टेस्ट सब है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रायल दिए जाते हैं, मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से स्कोर दिया जाता है। अब आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आपके शोल्डर जो है स्ट्रेच इज सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। दिस टेस्ट इज मेजर द अपर आर्म एंड शोल्डर की ग्रिडल की फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ता, ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट और कह सकते हो इसका एडवांटेज यही है कि इसमें कोई भी इक्विपमेंट की नीड ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है एक पर्सन यानी सीनियर सिटीजन, इनको क्या करना होता है, एक हाथ अपना इस तरीके से ले जाना होता है, फिर दूसरा हाथ अपना इस तरीके से ले जाना, पीछे की तरफ बैक की तरफ ले जाना होता है। अब इनको ये अपने इस हाथ को दोनों हाथ को टच करना होता है। ठीक है, टच करना होता है। अब यहाँ पे स्कोरिंग किस तरीके से दिया जाता है, दोनों का टच करना होता है। अब यहाँ पे स्कोरिंग उसी तरीके से जैसे चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में था कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यदि ये छुएंगे नहीं, यहाँ पे अभी देखो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है मीन्स नेगेटिव स्कोर दिया जाएगा। इनको कुछ स्कोर ही नहीं दिया जाएगा, नेगेटिव स्कोर दिया जाएगा, कुछ डिडक्ट ही कर लिया जाएगा। यदि ये थोड़ा सा फिंगर टिप को छू लेते हैं, दोनों फिंगर आपस में टच कर जाते हैं, तब 0 स्कोर। ठीक है, और यदि ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के हाथ से तब उनको पॉजिटिव स्कोर दिया जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ स्कोर दिया जाएगा उनका। ठीक है, तो यही है इनका स्कोरिंग इस तरीके से होता है, जैसे मैंने ये पढ़ लेना, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी तरीके से ये बैक स्क्रैच टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ठीक है, अब है हमारा 5th जो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये हमारा एजिलिटी को नापता है, यानी कि एजिलिटी को सीनियर सिटीजन में या फिर ओल्ड एज पीपल में एजिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका यही पर्पज है। 8 फुट अप यानी कि 8 फुट आपको आप उठना है, देन आपको 8 फुट जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये 8 फुट आपको चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 8 फुट ये सीनियर सिटीजन टेस्ट है और ये सीनियर फिटनेस टेस्ट के प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है। पर्पज इसका यही है कि ये आपके स्पीड को मेजर करता है, किसके, ओल्ड एज पीपल को, एजिलिटी एंड बैलेंस को मेजर करता है कि बैलेंस उनका क्या है कि जब वो मूव कर रहे हैं, जब वो चल रहे हैं। इक्विपमेंट चाहिए होता है एक स्टॉप वॉच, एक स्ट्रेट बैक चाहिए होता है या फिर फोल्डिंग चेयर चाहिए होता है, एक स्ट्रेट बैक चेयर चाहिए होता है या फिर फोल्डिंग, जिसमें सीट 17 इंचेस और 44 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है। ठीक है, कोन रेकर चाहिए होता है, एक मेजरिंग टेप चाहिए होता है, एक एरिया क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल, मतलब एक ऐसा एरिया यानी खाली एरिया चाहिए होता है। ठीक है, जो कि बिना हिंड्रेंस के हो। ठीक है, यानी कि बिना किसी रुकावट के हो। यहाँ पर क्या होता है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में ये जो है ये आपका प्रोसीजर है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से ये मेजर किया जाता है। यहाँ पर एक चेयर रखा जाता है, इसके 8 फुट के डिस्टेंस में एक कोन रखा जाता है एंड फिर वहाँ पर इनको पहले बैठा दिया जाता है। देन उनको कमांड जब गो कहा जाता है कि आप स्टार्ट करिए अपना टेस्ट, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से उठते हैं एंड देन ये क्या करते हैं, कोन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर वो जाते हैं। ठीक है, फिर वो जाते हैं 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, फिर वो जाते हैं, तो ये जो टाइम है यही मेजर किया जाता है। इनको 2 ट्रायल्स दिया जाता है और जो बेस्ट ऑफ 2 होता है वही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ओके, अब आता है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये आपके एरोबिक एंड्योरेंस जो है ओल्ड एज पीपल में मेजर करता है, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी एक क्या है, सीनियर सिटीजन टेस्ट है एंड ये भी क्या आता है, सीनियर फिटनेस टेस्ट के प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है मेजर करता है आपके एरोबिक फिटनेस या फिर एरोबिक एंड्योरेंस, किसके, आपके
ओल्ड एज पीपल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, एक मेजरिंग टेप, एक टू मार्क करने के लिए, और टू द ट्रैक डिस्टेंस एक स्टॉप वॉच, ठीक है। एक चेयर चाहिए होता है, पोजीशन फॉर टेस्टिंग। आप देखो यहाँ पे 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर प्रोसीजर जो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक क्या चाहिए था, 50 यार्ड, यानी कि आपको 45.72 मीटर का एक रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए होता है, जिसका डायमेंशन देख लो 45/2 45/5 यार्ड का होना चाहिए। जिसमें क्या होता है, कौन प्लेस होते हैं रेक्टेंगुलर इंटरवल्स पे, इंडिकेटेड डिस्टेंस वॉक्ड, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा, देखो जैसे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर एरिया है, और यहाँ पर ये कौन सब रखे जाते हैं एक अलग अलग इंटरवल पे, देख रहे हो। और ये क्या है आपका 45.5 सेंटीमीटर 45.72 मीटर का रेक्टेंगुलर यार्ड, यानी 50 रेक्टेंगुलर एरिया है, यानी कि 50 यार्ड का रेक्टेंगुलर एरिया है। अब इसमें क्या होता है, इसका एम यही है इस टेस्ट का, टू वॉक क्विकली, जितना जल्दी हो सके। ये 6 मिनट आपको कवर करने होते हैं, जितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो 6 मिनट में, उतना डिस्टेंस आपको कवर करने होते हैं। वही आपका क्या होता है, आपका स्कोर होता है। किनका, ओल्डेस्ट पीपल के लिए। सब्जेक्ट आर सेट देयर ओन स्पेस, प्रीलिमिनरी एक प्रीलिमिनरी, यानी कि प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है, पहले यानी शुरुआत में एक ट्रायल दिया जाता है, इज यूजफुल टू प्रैक्टिस पेसिंग एंड आर एबल टू स्टॉप फॉर रेस्ट इफ दे डिजायर। इसमें एक प्रीलिमिनरी यानी कि एक पहले एक ट्रायल दे दिया जाता है, एंड देन उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अब करिए 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब उसमें उनको मतलब 6 मिनट में जितना वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, उतना उनको बोला जाता है कि आप कवर करिए, ठीक है। तो यही आपका हो गया 6 टेस्ट हो गए, जो कि आपके जो आपके रिकली एंड जॉन टेस्ट में आते हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 जो है आपके रिकली एंड जॉन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं, और ये आपके पेपर में आएंगे गारंटेड। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, कोई ना क्वेश्चन, चाहे एक टेस्ट से एक टेस्ट को डिस्क्राइब करवा दे, या फिर कोई एक टेस्ट से आपको बोल दे कि एक टेस्ट को बोल दे डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर सारे टेस्ट के नाम लिखने के लिए। जैसे हमारे में बोला गया था कि एक सारे टेस्ट का नाम लिख दो और एक टेस्ट को डिस्क्राइब कर दो। इसी तरीके से आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और इसके नोट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। एंड अभी हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, जब ये इसका रिवीजन सीरीज आएगा तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मॉडिफाइड पुशअप जो है किन के लिए है। मॉडिफाइड पुशअप जो हमने पार्ट 1 में किया था वो किन के लिए है, क्या वॉलीबॉल प्लेयर के लिए है, क्या बॉयज़ के लिए है, क्रिकेट प्लेयर के लिए, गर्ल्स के लिए। आप बताओ मुझे, अब तो कुछ याद आ रहा होगा आपको। यदि आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये है गर्ल्स के लिए, ठीक। वेट ऑफ द मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज, बताओ कितना होते हैं मेडिसिन बॉल का वेट। आई थिंक पार्ट टू का है ये, तो ये क्वेश्चन हो जाए। अब ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है कि वेट जो है मेडिसिन बॉल का वो कितना होना चाहिए बॉयज़ के लिए। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो आंसर होगा 3 kg, ठीक। नहीं आ रहा, या तो आपने नोट्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, या फिर आप मेरे वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखे हो। यदि देखे हो तो सारे क्वेश्चंस इजीली से हो जाएगा, ठीक। ओके, रिकली एंड जॉन्स जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है वाज डेवलप्ड इन, अभी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में डेवलप हुआ। यदि अभी आपने थोड़े से सिंसियरली तरीके से अपने लेक्चर देखा होगा, पूरा देखा होगा, तो आप जरूर कर लोगे। 1990 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, बताओ याद आ रहा है ना। 2001 में आज ही तो किया है ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन, और अभी इसके 5 क्वेश्चन भी डिस्कशन हो रहे हैं। मतलब कि अभी एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें अभी आपके तो ये चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो ही गए। 6 यूनिट तो आपके कंप्लीट हो गए, बस 2 यूनिट बाकी है, 7 और 8, और वो भी हो जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो अब मैंने ये आपका यूनिट 1 जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट, उसका मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया है। जाके यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, एंड उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन आने वाला है, 15 पास्ट ईयर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट करूँगा एमसीक्यूज के लिए, एंड देन उसके बाद आपके जो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, और आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी एक सीरीज होगा अलग से, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल रिसोर्सेज तो बिल्कुल ढेर सारे मिलेंगे, पढ़ना आपके ऊपर है। यदि आप बुक भी नहीं खरीदते हो, मेरे वीडियोस को देख लेते हो, एंड आप सारे मेरे जितना मैं बोलता हूँ उतना रिसोर्सेज आप फॉलो कर लेते हो, तो आपको 99 क्या, आपको 100 मिलेंगे। आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। मुझे तो इतने मिले थे, लेकिन आपको इतने मिलेंगे, ठीक है।
तो मुझे 99 आता है तो आपके 100 जरूर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब तो ये आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मैं तो बस आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि आपको पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम आई डी पे भी फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो यदि आपको कुछ भी क्वारीज हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, कि मतलब मैं साइंस लेता यानी PCM मेरा सब्जेक्ट था। तो आप मुझे यदि इस PCM इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट था एंड फिजिकल एजुकेशन, यदि ये 6 सब्जेक्ट में से आपको किसी में भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप यदि इस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर देना, और मुझे आप इंस्टाग्राम आई डी पे भी मैसेज कर सकते हो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, प्लीज़ कीप शेयरिंग इट, बिकॉज आप शेयर करोगे तभी आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे लोग उतना ज़्यादा मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। नॉट फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, मैं सभी सब्जेक्ट का कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, सो चलिए अब मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।